बिहार की सियासत में बगावत का बिगुल बज चुका है। आरजेडी की बड़ी महिला नेता ने पार्टी छोड़ दी। एआईएमआईएम ने 25 सीटों पर मैदान में उतरते ही नई हलचल मचा दी और बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। पूर्व सांसद धीरेन्द्र अग्रवाल ने जनसुराज का दामन थाम लिया। अब सवाल यह है कि इतने सारे पलटवारों के बीच जनता किसके साथ खड़ी है। आज के वीडियो में हम जानेंगे बिहार चुनाव 2025 की हर महत्वपूर्ण हलचल, नामांकन से लेकर बगावत तक और पीएम मोदी की रैलियों से लेकर तेज प्रताप पर केस तक, सब कुछ लाइव अपडेट के साथ। नमस्कार, ये हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ धनकर आनंद। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव 2025 की, जहां हर दिन कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी और जनसुराज के बीच नई कहानी लिखी जा रही है। दोस्तों, चुनाव से पहले आरजेडी को तगड़ा झटका लगा। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने पार्टी से बगावत कर दी और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर रितु जायसवाल नाराज थी। अब सवाल यह है कि क्या बगावत आरजेडी की महिला वोट बैंक पर असर डालेगी। उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार के लिए 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। खास बात यह है कि लिस्ट में 2 गैर मुस्लिम प्रत्याशी भी शामिल हैं। सीमांचल के साथ उत्तर और दक्षिण बिहार के कई इलाकों में पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अमौर से प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान उतरे हैं, जबकि किशनगंज, जोकीहाट, बहादुरगंज जैसी सीटों पर पार्टी ने दमदार चेहरे दिए। एआईएमआईएम इस बार सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं रहना चाहती है। उधर एनडीए अपनी तैयारियों में पूरी तरह जुट चुका है। दोस्तों, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को समस्तीपुर से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। उसी दिन वे बेगूसराय में भी जनसभा करेंगे। इसके बाद 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर, छपरा और 2, 3, 6 और 7 नवंबर को अन्य जिलों में रैलियां होंगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 25 जनसभाओं में हिस्सा लेंगे। लेकिन दूसरी ओर महागठबंधन बिखरता नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग पर अब तक सहमति नहीं बन पाई। आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार कुछ सीटों पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एकजुटता सिर्फ मंच तक सीमित रह गई। पटना में लालू यादव के आवास के बाहर आरजेडी नेता मदन प्रसाद शाह रो पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए मांगे गए, न देने पर टिकट किसी और को दे दिया गया। इधर पूर्व विधायक पप्पू खान और नौशादुन नवी ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने खुलकर कहा कि अगर बीजेपी मुसलमानों को 18% आरक्षण देती है तो मुसलमानों के बीजेपी में जाने से कोई आपत्ति नहीं है। यानी अब तालमेल से ज्यादा टकराव पर फोकस दिख रहा है। इधर मगध इलाके से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, पूर्व सांसद धीरेन्द्र अग्रवाल ने पार्टी छोड़ जनसुराज का दामन थाम लिया। उन्होंने ऐलान किया कि गया सदर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरेंगे। उनका कहना है कि जनता पारंपरिक राजनीति से उब चुकी है और जनसुराज पार्टी युवाओं, किसानों और महिलाओं की आवाज बनेगी। उधर जेडीयू में भी अंदरूनी हलचल जारी है। दोस्तों, बेलसंड के पूर्व विधायक सुनीता सिंह चौहान और पार्टी महासचिव राणा रणधीर सिंह चौहान ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में साफ है कि न केवल विपक्ष बल्कि सत्ताधारी पक्षों में भी उथल पुथल तेज है। तो ये थी आज की बड़ी चुनावी रिपोर्ट। आरजेडी की बगावत, एआईएमआईएम की लिस्ट, बीजेपी के झटके और एनडीए महागठबंधन की अंदरूनी लड़ाई। बिहार चुनाव 2025 अब पूरी तरह दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। आपको क्या लगता है, इस बार जनता किसके साथ जाएगी? कमेंट कर हमें बताएं और हमारे बिहार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।